हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? डियर क्लास 8, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा वीडियो है और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। हाँ तो बच्चों, हमारे पास बहुत सारे सेंस होते हैं ना, सुनने का सेंस, बोलने का सेंस और भी देखने का सेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग ओवरऑल देखने के सेंस के बारे में पढ़ेंगे। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस। ओके, तो सबसे पहले बच्चों, लाइट, द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस। अब हमें कोई भी चीज़ दिखते कैसे है, तो उससे पहले हम जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, लुमिनस, नॉन लुमिनस। अब क्या है लुमिनस? वैसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास अपनी लाइट होती है, जैसे स्टार्स और सन, बल्ब। तो ये सब इनके पास अपनी लाइट होती है जिसे वो इमिट करते हैं ना, तो इसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। और वैसे ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग लुमिनस के हेल्प से देख सकते हैं, जैसे स्टार्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर में मैंने बताया था बच्चों कि सन से लाइट जाकर मून पर टकराता है और तब वो हमारी आँखों पर आता है, पृथ्वी पर। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन हम देखते हैं किसको बच्चों? मून को। क्या मून के पास अपनी लाइट है? नहीं बच्चों, वो बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह है। पर जो रिफ्लेक्शन अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले सूरज से सन से लाइट निकलकर मून पे पड़ती है और फिर वो हमारी आंखों तक आती है, उसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं। अब बुक है बच्चों, अंधेरे में बुक हमें क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि लाइट नहीं होता, यानी बुक के पास तो अपनी लाइट नहीं है। अब उसे हम लोग बल्ब की हेल्प से देखते हैं। तो बुक क्या हो गया बच्चों? नॉन लुमिनस। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी लाइट नहीं है। और बल्ब क्या हो गया बच्चों? लुमिनस, जिसके पास अपनी लाइट है। तो इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्ट दो तरह की होते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, हाउ मेक थिंग विजिबल? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट की वजह से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिसे समझेंगे हम लोग। रे ऑफ लाइट, एक किरण। बल्ब से देखो एक रोशनी का किरण, हिंदी में इसको किरण बोलेंगे और इंग्लिश में रे। तो ये जो निकलता है तीर टाइप में जिसे दिखाया है एरो दिखाकर, वो रे ऑफ लाइट है। और बहुत सारे रे ऑफ लाइट एक साथ मिलकर अगर कहीं से आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट्स। हिंदी में इसे बोलते हैं किरण पुंज। एक रे को बोलेंगे किरण और बहुत सारे रे मिलकर बनाती हैं किरण पुंज। तो बच्चों ये रहा हमारा दो वर्ड जो है, रे और बीम ऑफ लाइट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और के बारे में, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग जो देखते हैं बुक, वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं रिफ्लेक्शन, और उसकी हेल्प के लिए जो भी वर्ड मैंने अभी बोला उसे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम टर्म सीखते हैं। सबसे पहले कोई सोर्स ऑफ लाइट से एक रे निकलता है और जाकर एक मिरर पर या कोई भी प्लेन सरफेस पर टकराता है। टकराने के बाद वो वहाँ से मुड़ जाता है। इसको समझने के लिए बच्चों आप लोग कभी ना कभी ऐसा नौटंकी तो किए होंगे। शीशा लिए मिरर और उस पर सन का लाइट लेकर और पूरे रूम में इधर उधर फोकस बना रहे होते हैं। तो बच्चों वो क्या है, सन का रे आया, मिरर पर पड़ा और हम लोग जिधर डायरेक्शन उसको देते हैं उधर जाकर वो क्या होता है, लाइट दिखता है हमें। उसी तरह बच्चों जो सन से या किसी सोर्स से लाइट आ रहा है सरफेस पर, जिसे मैंने रेड कलर से शो किया है, उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। और बच्चों वहाँ जाने के बाद जो टकरा कर मुड़ता है बच्चों, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो बच्चों रेड कलर का एरो जो है वो इंसिडेंट है। क्यों? देखो एरो आकर टकराया
मिरर सरफेस पर या प्लेन सरफेस पर, और वहाँ से जो लौटा ना बच्चों, जिसे मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक इसके बीचों बीच, सरफेस के बीचों बीच जो 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, एक क्या बोलेंगे, लाइन लेंगे, जिसे बोलेंगे हम नॉर्मल। तो यहाँ से हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकल कर आता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब क्या है बच्चों, एंगल आई और एंगल आर जो आप लोगों को दिख रहा है, ये हमेशा इक्वल होंगे, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड में क्या बच्चों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों सेम प्लेन पर पाए जाएंगे, है ना बच्चों, तीनों एक ही प्लेन पर पाए जाएंगे। कौन कौन से बच्चों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रहे बच्चों, एंगल आई जो है वो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, और रिफ्लेक्टेड एंगल जिसे एंगल आर से मैंने शो किया हुआ है बच्चों, ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में होंगे। अब बच्चों कोई ऐसा दिमाग नहीं भिड़ाएगा कि प्लेन और इंसिडेंट रे के बीचों का एंगल लेंगे, नो, है ना, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्ट। ये बस इंट्रोडक्शन था बच्चों। नेक्स्ट जो स्लाइड होगा हमारा, उसमें हम और डीपली इसे जानेंगे, है ना बच्चों। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल।